नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 14 जिसका नाम है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ। और भाग 3 में हम पढ़ेंगे बाह्य अर्धचालक। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमने बात की थी कि अर्धचालक डोपिंग के आधार पर, डोपिंग अशुद्धि अपमिश्रण के आधार पर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध कह सकते हो आप, जिसे हम कहते हैं नेज अर्धचालक, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वहीं से ही सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या रहेंगे, लिंक रहेंगे। और अगर डोपिंग कर देते हो तो डोपिंग भी दो प्रकार से करनी है, एक त्रिसंयोजी और एक पंचसंयोजी। तो अब त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी यानी दो प्रकार की डोपिंग हो गई, तो दोनों में हम क्या क्या चेंजमेंट देखेंगे, क्या उनमें डिफरेंस रहेगा, उन सब की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही आपको मज़ा इसमें आने वाला है। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम आज अर्धचालक का जो दूसरा प्रकार है बाह्य अर्धचालक, या इसका एक और नाम है अपद्रव्य अर्धचालक, उसके बारे में जानेंगे। बाह्य अर्धचालक, जैसे कि आपको पता है, शुद्ध जो होता है वो कहलाता है नेज अर्धचालक। और ये भी आपको पता है कि प्रकृति में किसी प्रकार का कोई शुद्ध अर्धचालक नहीं है, केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम को माना जाता है शुद्ध अर्धचालक। तो अब अगर नेज अर्धचालक में क्या की जाए, अशुद्धि मिलाई जाए, तो अशुद्धि दो प्रकार से मिलाई जाएगी। एक होगी पंचसंयोजी पेंटावैलेंट और एक होगी त्रिसंयोजी ट्राईवैलेंट। तो अगर आप पेंटावैलेंट करोगे तो एक प्रकार हो जाएगा और ट्राईवैलेंट करोगे तो दूसरा प्रकार हो जाएगा। बाह्य अर्धचालक परिभाषा समझ चुके हो आप। ऐसा अर्धचालक जिसमें नेज अर्धचालक के अंदर क्या करना है, आपको पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिला देना है। अगर ऐसा करोगे तो बनने वाला अर्धचालक क्या कहलाएगा, बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एन टाइप, एन प्रकार कह सकते हो या आप एन टाइप कह सकते हो। वह बाह्य अर्धचालक जिसमें नेज अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए, पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार या एन टाइप एक ही बात होती है, यानी नेज के अंदर पंचसंयोजी अशुद्धि को मिलाना है तो जो बनने वाला अर्धचालक है वो एन टाइप होगा। पंचसंयोजी याद रखना इसको। अब पंचसंयोजी अगर मिला देते हैं तो क्या होने वाला है, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो। पंचसंयोजी का एग्जाम्पल बताओ। पंचसंयोजी का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप पी यानी फॉस्फोरस। तो हम जैसे ले लेते हैं पंचसंयोजी, हालांकि हमने यहाँ +5 लिखा है, लेकिन हम यहाँ पर पी भी लिख सकते हैं। चलो लिख दिया। अब ये सारे +4 है ना, तो +4 वाले एग्जाम्पल बताओ। तो सीधी सी बात है, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो आप कोई भी एक ले लीजिए। यहाँ पर जैसे यहाँ पर पी लिख दिया और यहाँ आपने लिख दिया जर्मेनियम, सबके अंदर। समझ गए। अब आपको जो भाषा लिखनी है उसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि एन टाइप के अंदर हम काम में ले रहे हैं पंचसंयोजी अशुद्धि। और पंचसंयोजी जो अशुद्धि होती है, जैसे हमने फॉस्फोरस ले लिया यहाँ पर, तो पंचसंयोजी अशुद्धि का मतलब है कि उसकी संयोजकता कितनी होगी, +5 होगी। और किस में मिला रहे हैं, नेज अर्धचालक में। वो होते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। जैसे हमने मान लिया जर्मेनियम, तो जर्मेनियम की संयोजकता कितनी है, +4 है। आपने जो उसमें मिला है वो कितना है, वो +5 है। तो इसका मतलब 4 5 के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाएंगे तो 4 का तो 4 से बन जाएगा, बट एक फ्री रह गया। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। और अब आप देखिए इसके अंदर, आप देखो यहाँ बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड यहाँ से बन गया। लेकिन ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो आप अलग से उसको दिखाएंगे
और वो पंच संयोजी होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन आपको आवश्यक रूप से देगा। समझ गए आप। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा आराम से, तो इसका मतलब ये हुआ कि पंच संयोजी हमेशा क्या करती है, पंच संयोजी अशुद्धि आपको एक इलेक्ट्रॉन अवश्य देती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दाता, देने वाला, दाता अशुद्धि कहते हैं। तो कोई इसमें खास बात इतनी है नहीं, बहुत ही आसान है और परीक्षा में भी ये पूछ लेते हैं। तो हम बात करते हैं आगे। अब जो चीज़ें यहाँ लिख रहे हैं वो सब आपको आती हैं। कैसे, देखिए, पंच संयोजी अर्थात आवर्त सारणी का पंचम समूह, जो आपको अच्छे से याद है, जो भी डायलॉग आप बोलते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं नकली, पास, असली, सबीर, बिना, और जो आपने अपने हिसाब से याद कर रखा है वो डायलॉग कर लेना होते हैं। और इनकी खास बात क्या है, पंच संयोजी मतलब संयोजकता क्या होगी, 5 होगी। जर्मेनियम या सिलिकॉन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि संयोजकता +4 होती है। यह पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, बंध बना लेगा। 4 से बंध बन गया, हमारे पास तो 5 थे, इसका मतलब एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शेष रह जाता है। सामान्य कमरे की बात करें, ताप कर, सामान्य कमरे के ताप पर क्या होता है, पंच संयोजी अशुद्धि का मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है, क्योंकि वो तो फ्री है, जिससे परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। समझ गए। तो ये एन टाइप अर्धचालक हो गया। अब इससे कुछ जुड़ी बातें और है, वो पढ़ लेते हैं। पंच संयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इसलिए इसे दाता अशुद्धि कहते हैं। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि दाता अशुद्धि किसे कहते हैं, और उदाहरण दीजिए। उदाहरण पंचम समूह से कोई भी 2 नाम आप दे सकते हो, और ये इसकी परिभाषा होगी, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का हमेशा दान करता है। दाता अशुद्धि का ऊर्जा स्तर हमेशा कहाँ होगा, चालन बैंड के ठीक नीचे होता है। क्यों, चालन बैंड से क्या होता है, करंट जनरेट होता है, और करंट के लिए हमेशा यहाँ इलेक्ट्रॉन तैयार पड़े, फालतू पड़े ले जाओ। तो इसका मतलब ये जस्ट चालन बैंड के नीचे ही रहते हैं, कि जैसे आया धारा का प्रवाह शुरू। बात कर लीजिए, ये रहा, और ये आपका चालन बैंड हो गया, जस्ट चालन बैंड के नीचे है। तो दाता अशुद्धि का जो ऊर्जा स्तर है वो क्या होता है, ठीक चालन बैंड के नीचे होता है, क्योंकि हर स्थिति में क्या है, इलेक्ट्रॉन दान देने के लिए तैयार रहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन सा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है वो कौन से हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कौन है यहाँ पर, यहाँ है होल। ओके, और ये डायग्राम आप देख लीजिए, ये दाता क्रोड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान में देते हैं। दान में देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएंगे, प्लस आएंगे, धनात्मक आवेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये दान में दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और होलों की बहुत ही कम होगी, 1 या 2 होल दिखा देंगे। एक इसमें न्यूमेरिकल के लिए है द्रव्यमान प्रतिक्रिया नियम, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए उनकी सांद्रता बराबर Ni²। आई का मतलब यहाँ टोटल से है, टोटल क्या, सांद्रता, कुल सांद्रता से इसका अर्थ होता है। तो ये हमारा हो गया पहला एन टाइप अर्धचालक। कोई समस्या नहीं है, अगर इसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पंच संयोजी था, और यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा त्रिसंयोजी। और त्रिसंयोजी के अंदर क्या होता है, आपको इस शुद्ध के अंदर, नेज अचालक के अंदर हमें मिला देना है क्या, त्रिसंयोजी अशुद्धि का परमाणु। अब ये इसमें मिला देंगे तो बनने वाला जो अर्धचालक है कौन सा होगा, पी टाइप। अभी शुरू में बताया था आपको कि शुद्ध के अंदर या तो आप क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट, या आप मिलाएंगे पंचसंयोजी पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट तो हमने पढ़ लिया किसमें, एन टाइप में। वहाँ निकल के क्या आया कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट्रॉन बैठे रहते हैं, और माइनॉरिटी के साथ होल रहते हैं। अब इसका उल्टा यहाँ हो जाएगा, देखो। तो पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि जो आवर्त सारणी का तृतीय समूह है, बोरॉन की ले सकते हो, एल्यूमिनियम है, और ये होते हैं, इनको आप ले सकते हो। अब समझना क्या है वो देखिए। अब ये समझना है कि पहले देखो +4 तो फिक्स रहेंगे, वही सिलिकॉन या जर्मेनियम आप ले सकते हो, बस बीच वाला पार्ट है वो आप ध्यान रखेंगे, +3 लिखा हुआ है। कैसे, क्योंकि आप इस बार ट्राइवेलेंट ले रहे हो, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु, और त्रिसंयोजी अशुद्धि
परमाणु की संयोजकता 3 ही होती है, तो 4 के साथ 3 बंध बनाएंगे, एक की कमी रह गई, हमारे पास तो 4 थे, एक की कमी रह गई, और वो इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी ना, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है अर्थात रिक्तता, स्पेस रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में खूब पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कमी क्या बनाती है, होल बनाती है, एक स्पेस होता है, मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो जो सिस्टम वहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए था वो यहाँ किसके लिए हो जाएगा, यहाँ होल के लिए हो जाएगा, और यहाँ बन गए होल। समझ गए आप। तो यहाँ पर आप होल दिखा देंगे, देखिए ये इसके साथ बॉन्ड है, ये इसके साथ बॉन्ड है, और ये इसके साथ बॉन्ड है, ये किसके साथ बॉन्ड है ये बताओ, नहीं है, कमी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। और अब अगर आप एनर्जी देकर किसी जगह चेंज भी करोगे तो अगर ये यहाँ गया तो यहाँ होल बन जाएगा। तो इस प्रकार से होल गति करते हैं और परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। खास बात क्या है, खास बात ये है कि यहाँ तो हरदम एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार रहता है, वहाँ देने के लिए तैयार था, यहाँ तो लेने के लिए तैयार है। यहाँ तो आप लेने के लिए तैयार, इसका मतलब ये क्या होगी, ग्राही अशुद्धि। इसको तो इलेक्ट्रॉन एनी टाइम चाहिए, ग्राही अशुद्धि कहलाएगा ये। चलो समझ गए, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मेनियम की संयोजकता 4 होती है, हमें बिल्कुल पता है। और अब हम इसमें डाल रहे हैं त्रिसंयोजी परमाणु, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो 3 से ये बंध बना लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। कमी रहने का मतलब है कि होल का निर्माण हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को उसमें ऊर्जा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने पड़ोसी यानी उसकी जो स्पेस जो दिख रही है, होल जहाँ बना हुआ था वहाँ चला जाता है। अब वो वहाँ चला गया तो खुद की जगह छोड़ कर जाएगा, खुद की जगह छोड़ कर जाएगा तो वहाँ भी क्या बन गया, एक स्पेस बन गया, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं, जिससे नए होल का निर्माण होता है। इस प्रकार होलों की गतिशीलता से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। समझ चुके हो। अब त्रिसंयोजी अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्या करता है, एक होल का निर्माण करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे ग्राही अशुद्धि कहते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन की हमेशा आवश्यकता रहती है। ऊर्जा बैंड में ग्राही अशुद्धि का ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से ठीक ऊपर होता है। इसका चित्र हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। पी टाइप अर्धचालक में होलों की संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है, यानी अगर बात करें तो सारे क्या होंगे, यहाँ पर सारे होल रहेंगे, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो आप होल बना देंगे, और चित्र आप समझ चुके हो कि होल तो क्या होगा, यहाँ पर मेजॉरिटी के साथ होगा, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी के साथ होंगे, कम होंगे, अल्पसंख्यक होंगे। और ये बात जो हमने की ग्राही अशुद्धि का ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड से ठीक ऊपर होता है। वहाँ क्या था, वहाँ चालक बैंड से ठीक नीचे था, लेकिन यहाँ तो आवश्यकता है, इसका मतलब ये नीचे बैठेंगे। ईवी क्या हो गया आपका, वैलेंस भाई संयोजी बैंड हो गया, उसी जस्ट थोड़ा सा ऊपर बैठे रहेंगे, कोई आ जाए तो दे देगा इलेक्ट्रॉन, फिर चले जाएंगे ऊपर। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि यहाँ जो ऊर्जा स्तर है वो क्या होता है, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर होता है। तो आप दोनों में अंतर भी कर सकते हो कि एन टाइप में क्या डिफरेंस है और पी टाइप में क्या डिफरेंस है। अब पता लग जाएगा कि आपने ये वीडियो समझा है या नहीं समझा है, क्योंकि किताब का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी एन टाइप के सिलिकॉन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम सत्य की बात कर रहे हैं, तो देखो पहला और एन टाइप है। अब देखो इसमें जो भी लिखा है मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। एन टाइप की बात कर रहा है, एन टाइप। आपने इस वीडियो में क्या सीखा, आपने इस वीडियो में सीखा है कि एन टाइप के पास मेजॉरिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं, मैक्सिमम। ओके, तो मिनिमम क्या होंगे, मिनिमम हो जाएंगे होल। क्लियर। और आपने ये भी सीखा कि एन टाइप में क्या होती हैं, +5, मतलब पंचसंयोजी, पेंटावैलेंट। अब आप आंसर में आ जाओ। अब आंसर में देखिए आप, ये स्टेटमेंट कहाँ है, वही सही है। पहला है इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं और त्रिसंयोजी परमाणु अपमिश्रक है, गलत हो गया, त्रिसंयोजी नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन त्रिसंयोजी नहीं है। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, गलत हो गया। तीसरा होल का दूसरा नाम वीवर, अल्पसंख्यक है, सही बात है। और पंचसंयोजी परमाणु भी है, अपमिश्रक है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर यही है। चौथा पढ़ लेते हैं, होल बहुसंख्यक है, गलत। तो आपका आंसर क्या आ गया,
सी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पी टाइप। तो अब मैं आपको बता दूं, पी टाइप में मैक्सिमम क्या है, पी टाइप में मैक्सिमम है होल, माइनॉरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन, और अशुद्धि कौन सी है, ट्राई वैलेंट त्रिसंयोजी। अब चेक करो, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक है, गलत। इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक है, सही है। और पंचसंयोजी है, ये गलत है। होल अल्पसंख्यक है, गलत बात। होल बहुसंख्यक है, सही है। और त्रिसंयोजी बिल्कुल सही है, परमाणु अपमिश्रक है। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो पी टाइप के पास होल ज़्यादा होते हैं और त्रिसंयोजी अशुद्धि इसमें मिली होती है। समझ गए। तीसरा क्वेश्चन है, कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्रत्येक में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन है। इनकी विशेषता ऊर्जा बैंड अंतराल द्वारा पृथक्कृत संयोजकता और चालन बैंड द्वारा दी गई, जो क्रमशः डेल्टा Eg कार्बन, डेल्टा Eg सिलिकॉन, डेल्टा Eg जर्मेनियम के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा परिकथन सत्य है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, कार्बन के लिए होती है 6 eV, सिलिकॉन 1.1 eV, और जर्मेनियम के लिए होती है 0.72 eV। कार्बन के लिए कई बुक्स में 7 eV भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या है, ज़्यादा ही है, इन दोनों से तो ज़्यादा ही है। तो हमारा क्वेश्चन देखिए, अब आप क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हमें ये तो पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा किसकी है, क्या वर्जित ऊर्जा अंतराल, वह कार्बन की। तो कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन 1.1 और ग्रेटर देन जर्मेनियम। अब चेक कर लो तीसरा पॉइंट, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन ग्रेटर देन जर्मेनियम। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम की जालक की संरचना समान है, ओके। फिर भी कार्बन विद्युत रोधी है, जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम नेज अर्ध चालक है। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, अगर तीनों की कार्बन भी साथ में है, इनकी संयोजकता की बात करें +4 है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे इनके कोष बढ़ते हैं, कक्षक बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जो सेंटर पॉइंट नाभिक, उसका अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है। भाई सीधी सी बात है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो जो बच्चा आगे टीचर के जस्ट पास में बैठा हुआ है, तो वो टीचर के ज़्यादा संपर्क में रहता है। संपर्क मतलब कि वहाँ से उठ कर नहीं जाएगा, उठ कर जाएगा तो टीचर बोलेगा कहाँ जा रहा है। वो एक बिल्कुल सबसे लास्ट में बैठा है, तो वो तो चुपके से निकल भी सकता है अगर टीचर ध्यान न दे तो इस तरीके से क्या होता है, अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाता है। तो कार्बन के कोष देखो, सिलिकॉन और जर्मेनियम के कोष देखो, तो भाई बढ़ते हैं ना। तो ये 14 नंबर, ये 32 नंबर और ये 6 नंबर, तो 6 के पास तो कोष ही कम है, 2 तो 1 में आ गए और अगले में क्या जा रहे हैं, 6 के 2 + 4 हो गया, और इसमें तो ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में कार्बन तो क्या रहेगा, बहुत इलेक्ट्रॉन निकालना वहाँ मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम नहीं है क्या, अरे मुश्किल तो है, तभी तो ये कार्बन अलग रह जाएगा। कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम परमाणु के 4 बंधित इलेक्ट्रॉन क्रमशः द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कार्बन का 2 + 4 हो गया ना, तृतीय आ गया। सिलिकॉन 14 है, तो 14 के लिए भाई कार्बन के लिए तो हो गया आपका 2 + 4, सिलिकॉन के लिए 2 + 8 + 4, और जर्मेनियम के लिए हो जाएगा 2 + 8 + 18, कितने हो गए, 28 हो गए ना, और +4। तो देखो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ कक्षा में होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जाएं क्रमशः कार्बन के लिए बात करते हैं, क्या होती है, सर्वाधिक होती है, क्योंकि कोष क्या है, छोटा है। जबकि जर्मेनियम के लिए न्यूनतम होगी, क्योंकि कोष क्या है, सबसे बड़ा है। फलतः सामान्य ताप पर जर्मेनियम और सिलिकॉन में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि कार्बन में इनकी संख्या क्या होती है, नगण्य होती है। समझ गए आप। एग्जाम्पल दूसरा, मान लीजिए किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5 × 10⁻28 परमाणु मीटर -3 हैं। इसे पंचसंयोजी आर्सेनिक से 1 ppm पर पार्ट मिलियन सांद्रता पर अपमिश्रित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या
परिकलित कीजिए। दिया गया है सांद्रता का मान Ni 1.5 गुणा 10⁻16 मीटर माइनस 3, ये कुल सांद्रता है Ni। तो देखो Si का मान है 5 गुणा 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब। ओके, अब मिश्रण की मात्रा 1 ppm है, पार्ट पर मिलियन है, तो परमाणु हो गया आपके 1/10⁶ परमाणु। अब प्रत्येक अपद्रव्य परमाणु पंचसंयोजी में क्या करता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, क्योंकि एन टाइप में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो Ni बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 5 गुणा 10⁻28 तो दे रखा है, पहले से गणित तो दे रखा है ना, और यहाँ पर मात्रा के हिसाब से 10⁻6 परमाणु है, तो इलेक्ट्रॉन की सांद्रता कितनी आ जाएगी, 5 गुणा 10⁻22 प्रति मीटर क्यूब। अब इलेक्ट्रॉन की सांद्रता आ गई, कुल सांद्रता हमें पता है किसकी निकालनी है, होल की सांद्रता निकाल देंगे। तो ये लीजिए होल की सांद्रता निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने आपको लास्ट में एक सूत्र बताया था, Ne × NH बराबर Ni², जो क्या होता है, ये होता है क्रिया द्रव्यमान प्रतिक्रिया नियम। तो यहाँ से देखिए ये तो गुणा में है, ये Ni² है, तो NH निकालना है, तो Ne कहाँ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, Ni का स्क्वायर कर दिया और ये हमने Na की वैल्यू रख दी, सोल्व कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में आपको बिल्कुल मज़ा आया, क्योंकि छोटी छोटी बातें थी, कंसेप्ट थे, और शानदार उनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी क्या होता है, एक मज़ा आता है। और ये जो कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट के बेस पर, कौन से कंसेप्ट कि भाई एन टाइप के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, होल कम होते हैं, पी टाइप के पास होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी किसकी होती है, उन कंसेप्ट के साथ अगर हम आगे आने वाले वीडियो देखेंगे तो हमें बहुत मज़ा आएगा, और ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स वो हमारे लिए सबसे आसान हो जाएगा। अब पी टाइप और एन टाइप से बनते हैं जंक्शन, संधि। तो बच्चों उनके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।